शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कृष्ण भैया असंभव! राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि नहीं। आर्य सुमंत, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव! असंभव! तुम्हारा सत्य हर तथ्य से बड़ा है। कोई भेद है तुम्हारी उत्पत्ति में, कोई रहस्य है तुम्हारी उपस्थिति में। ये साधारण बालक नहीं है, मायावी है, अधर्मी है, पापी है। ये बार बार गिरकर भी आपके समक्ष खड़े होने की सीख और सामर्थ्य हमने अपने धर्म से पाया है। और हमारा युद्ध भी सत्य के लिए ही है, इसलिए प्रकृति की शक्ति हमारे साथ है। श्री राम के चलाए इस अस्त्र के सर्वनाश को सहने का सामर्थ्य केवल आप में है महादेव। आपने एक बार लवकुश की रक्षा की है, किंतु कब तक आप उनकी ढाल बनेंगे? आपने पशुपतास्त्र रोका, और कितने अस्त्र रोकेंगे? ये अबोध बालक कितने समय तक श्री राम के सामने टिक पाएंगे? ये क्या हो रहा है? लवकुश! हे भगवान वाल्मीकि, हमें शक्ति दे और धर्म का पालन करने का सामर्थ्य दे। उदंडी! पीछे हट जाइए आर्य सुमंत। ये युद्ध मेरे और उन दो बालकों के बीच में है। इसे हम दोनों तक ही सीमित रहने दीजिए। त्रिफलास्त्र, अरुणियस्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कालदर्शी भगवान वाल्मीकि। प्रणाम। महाराज राम, महर्षि भरद्वाज, प्रणाम। श्री राम, मुझे भगवान वाल्मीकि ने आपके भाइयों और मित्रों की रक्षा करने के लिए भेजा है। लव, कुश, भगवान वाल्मीकि का आदेश है कि आप दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान करो। आइए महर्षि। अवश्य, शीघ्र चलिए। लव कुश। माता, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों को समझ नहीं आता? तुम दोनों मेरी संतान नहीं, मेरा संसार हो। ये कहा? आज हमने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। अब रामायण को संपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए माता, प्रमाण। ये कहां से? अब माता सीता को अयोध्या लौटना ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? बताओ मुझे। क्षमा माता, हमने आपसे बिना आज्ञा लिया ये कार्य किया और एक बात छुपाई भी, उसके लिए हम लज्जित हैं। किंतु रामायण को संपूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था माता। लव, ये क्या कह रहा है? क्या अर्थ है इसके कथन का? और ये मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। वचन था प्रभु दे पुत्र होंगे
और वहां फिर महर्षि भरद्वाज आ गए। माता, माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? माता, माता, माता क्या हुआ माता? माता क्या हुआ माता? माता आप ठीक तो है माता ना? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माता? आप आहत क्यों हैं? बताइए हमें माता। मैं तो इस आश्चर्य में हूँ कि मेरे तन में अभी तक प्राण क्यों है। ये क्या किया तुमने पुत्रों? उन पर धनुष तान दिया, जिनके चरणों में तुम्हारा स्थान था। माता। देवी सीता स्वयं प्रकृति है, किंतु देखिए उनका कष्ट प्रकृति के लिए भी असहनीय है। आपने कहा था ये सुखांत होगा। ये कैसा सुखांत है? ये कैसी संपूर्ण रामायण है? शीघ्र आओ, अति शीघ्रता करो, समय नहीं है हमारे पास। हे प्रभु, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, आओ, आओ। श्री राम अवश्य समय चक्र शेष होने से पहले पहुंच जाएंगे। और मुझे का वचन स्मरण है ना तुम्हें? चुप हो जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं महाराज आपके भी आराध्य हैं और आपको उन पर अटूट श्रद्धा भी है, किंतु रामायण को संपूर्ण करने का कोई और मार्ग नहीं था माता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। शीघ्र करो। प्रकृति के इस तांडव को देखकर लग रहा है अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेरा मन ये सोचकर व्याकुल है कि जब देवी सीता को ये ज्ञात होगा कि उनके पुत्रों के कारण लक्ष्मण, भरत और अन्य सभी के प्राणों पर संकट है, तो किंतु जब लव कुश को अपनी माता के सत्य का भान होगा तो क्या वो ये घात सह पाएंगे?
अपने पिता पर प्रहार करने की ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे, और यदि समय अपना चक्र पूरा कर लेता है तो क्या आज श्री राम के भाई बंधुओं का इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है? क्या आज काल अयोध्या के कल और कौशलपुर को निगल जाएगा? क्या अयोध्या अनाथ हो जाएगी? देवी, प्रकृति और नियति के चक्र का आधार क्या है? प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण भी छिपा होता है। ये अंत नहीं है, अल्प विराम है। आज घटनाक्रम की जो यात्रा यहां से आरंभ होगी, वो रामायण को संपूर्ण करने की ओर ही ले जाएगी। संकेत को समझें देवी, मैं इस समय इससे अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं। माता विनती है हमारी, शांत हो जाइए। तुमने श्री राम पर तीर चलाया, उन पर प्रहार किया तुमने। तुमने जिस रामायण को संपूर्ण करने की सौगंध खाई थी, आज उसी रामायण को सदा सदा के लिए अपूर्ण कर दिया। तुमने उन पर प्रहार करके इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। माता उनके समक्ष धनुष उठाकर माता तुम दोनों ने इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। क्या तुम दोनों इतने बड़े हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि स्वयं श्री राम से युद्ध करने को आतुर हो गए? हमें क्षमा कर दीजिए माता। आप अनुचित समझ रही है, ऐसा नहीं है। माता हमें समझने में भूल मत कीजिए माता। ये सब तो श्री राम और माता सीता को मिलाने का ही प्रयास था, किंतु ना श्री राम ने हमारी बात समझी, ना आप समझ रही हैं। माता, आप तो हमारी मंशा को समझिए। क्या इच्छा थी हमारी? यही ना कि रामायण संपूर्ण हो जाए, श्री राम और माता सीता फिर से एक हो जाए। और हमने तो श्री राम के भाइयों से युद्ध करने से पहले उन्हें भी यही बात समझानी चाहिए थी। भाइयों को? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? वो हुआ यूं, हमने श्री राम को लाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अश्व रोक लिया। अब राज अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सुग्रीव, अंगद भी हमारे उद्देश्य में बाधा बन रहे थे। तुमने सबको? क्या करते माता, कोई भी प्रेम से समझ ही नहीं रहा था। हर कोई अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अपने समान, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहा था। इसलिए हमने उसकी दुविधा का अंत द्वंद से किया, उनसे युद्ध करना स्वीकारा। भगवान वाल्मीकि की दी हुई सीख का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए उनसे युद्ध लड़ना स्वीकार किया। और जो अपनी मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमारी धर्म की लड़ाई के सामने निर्बल पड़ गए। लक्ष्मण,
माँ, कितना अभागा हूं मैं, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। शत्रुघ्न, विभीषण, आपको धन्यवाद देने आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। सुग्रीव, अंगद, सब पर प्रहार किया तुम दोनों ने। हाँ माता, जो भी हमारे उद्देश्य के बीच में आया, हमें उन्हें मूर्छित करना पड़ा। ये क्या किया तुमने पुत्रों? इतना बड़ा अनर्थ, इतना घोर अनर्थ किया तुम दोनों ने। मैं हार गई पुत्रों, मैं हार गई।